और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सैफ अटैक केस में पुलिस की जांच तेज है। अब तक 40 से 50 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सैफ के स्टाफ से भी पुलिस ने पूछताछ की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि इस घटना के बाद लगातार पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक पहलू पर जांच हो, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो। इसलिए लगातार कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक आपको जानकारी दें कि लगभग 40 से 50 लोगों से पूछताछ की गई है। 16 जनवरी की सुबह जब हर कोई नींद से सो रहा था, उस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज चल रहा था। जैसे ही लोगों की नींद खुली, सैफ अली खान की खबर ने सबको चौंका दिया। कैसे हुआ हमला, देखिए मामले की इनसाइड स्टोरी। पंद्रह 16 जनवरी की रात की पूरी कहानी सैफ की नर्स इलियामा की जुबानी। खौफ के वो 30 मिनट, हमले की इनसाइड स्टोरी। बांद्रा पश्चिम का 12 मंजिला सतगुरु शरण अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के टॉप के 4 फ्लोर पर रहते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं। एक कमरे में सैफ और करीना कपूर रहती हैं। दूसरे कमरे में 10 साल के तैमूर रहते हैं और तीसरे कमरे में 4 साल के जय उर्फ जहांगीर। जय की देखभाल के लिए गीता और नर्स इलियामा भी उसी फ्लोर पर रहते हैं। नर्स इलियामा पिछले 14 वर्षों से सैफ के स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती हैं। पिछले 4 साल से वो जय उर्फ जहांगीर की देखभाल करती हैं। जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ, उस वक्त घर पर सैफ के परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, जिनमें खुद सैफ अली खान, करीना कपूर, 8 साल का बेटा तैमूर और 4 साल का बेटा जय उर्फ जहांगीर। इसके अलावा उसी अपार्टमेंट में सैफ के 7 स्टाफ भी रहते हैं। तारीख 15 जनवरी रात के 11 बजे नर्स इलियामा ने सैफ के बेटे जय को खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए बिस्तर पर भेज दिया। फिर वो खुद भी रात 12 बजे के आसपास सोने के लिए चली गई। तारीख 16 जनवरी रात के 2 बजे सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक आवाज आई। पिछले 4 सालों से सैफ के साथ रहने वाली नर्स इलियामा फिलिप की नींद टूट गई। इलियामा ने बाहर जाकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लाइट ऑन थी। इलियामा को लगा कि करीना कपूर जय को देखने पहुंची हैं, इसीलिए इलियामा दोबारा जाकर सो गई। बिस्तर पर पहुंचते ही आवाज फिर सुनाई पड़ी। इलियामा को लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो फिर उठकर बैठ गई। इलियामा फिर कमरे से बाहर निकली। उन्हें बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। उधर हमलावर को भी पता चल चुका था कि कोई जगह हुआ है और उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। हमलावर तुरंत बाथरूम से निकला और इलियामा की तरफ बढ़ा। हमलावर ने इलियामा को चुप रहने का इशारा किया, फिर बोला कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। इलियामा डर गई। वो भागकर जय को उठाने पहुंची। हमलावर भी इलियामा के पीछे भागा। उसके दाएं हाथ में हेक्सा ब्लेड था तो बाएं हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा। हमलावर ने इलियामा पर हमला किया। इलियामा ने हेक्सा ब्लेड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई। उनकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगलियां जख्मी हो गई। इसी दौरान इलियामा ने हमलावर से पूछ लिया, तुम्हें क्या चाहिए? हमलावर ने कहा पैसे चाहिए। इलियामा ने पूछा कितने पैसे? हमलावर ने अंग्रेजी में जवाब दिया 1 करोड़ रुपीस। उधर जय यानी जहांगीर के कमरे से आती शोर सुनकर सैफ और करीना की नींद खुल गई। सैफ और करीना कमरे से बाहर निकले और जय के कमरे की तरफ दौड़े। वहां पहुंचते ही सैफ और करीना ने इलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते देखा। सैफ ने इलियामा से सवाल किया, वो कौन है और क्या चाहता है? अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि हमलावर सैफ की तरफ लपका। उसने लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से सैफ पर हमले शुरू कर दिए। सैफ ने खुद को किसी तरह बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर हेक्सा ब्लेड के 6 वार हो चुके थे।
शोर सुनकर सैफ की एक और मेड गीता वहां पहुंच गई। हमलावर ने गीता पर भी हमला किया। सैफ, करीना, एलियामा और गीता किसी तरह हमलावर से बचकर कमरे से बाहर की तरफ भागे। फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हमलावर कमरे के अंदर कैद हो गया। खून से लथपथ सैफ को लेकर वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक शोरगुल सुनकर स्टाफ रूम में से सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे, रमेश, हरी, रामू और पासवान। जब दोबारा वे ऊपर एक कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला गया। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर वहां नहीं मिला। वो वहां से भाग चुका था। हमले में सैफ की गर्दन के पीछे दाहिनी तरफ से खून बह रहा था। पीठ की बाईं तरफ बाएं हाथ की कलाई और कोहनी जख्मी हो गई थी। सैफ की मेड गीता के दाहिने हाथ की कलाई और पीठ पर भी चोटें आई थीं। सैफ की नर्स एलियामा ने बताया, हमलावर की उम्र 35 से 40 साल के बीच की है। रंग सांवला था, दुबला पतला शरीर था, लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी, रंगीन शर्ट पहना हुआ था। हमले के बाद करीना कपूर बेहद घबरा गईं। उन्होंने सबसे पहले फोन इब्राहिम खान को मिलाया, जो उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर रहते हैं। इसके बाद करीना ने अपनी ननद सुहा अली खान और कुणाल खेमू को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने आनंद फानन में एक ऑटो रोका और उसी ऑटो पर सैफ को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। जब सैफ अली खान के घर में चोर ने चाकू से सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, तो रात का समय आप सोच सकते हो इसी बिल्डिंग से वो उतर करके लिफ्ट के माध्यम से नीचे आए होंगे। जब उनके ऊपर हमला हुआ था 6 वार किए गए थे, जिससे उनको डीप इंजरी लगी हुई थी। डीप इंजरी लगने के बाद वो लहूलुहान हालत में इस बिल्डिंग से बाहर निकल के आएंगे। यही वो रास्ता है और यही वो गेट है जिससे वो बाहर निकल के आए होंगे। रात 3:30 पर सैफ अली खान अस्पताल पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर नीरज उत्तमानी से हुई। खून से लथपथ सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीछे से इब्राहिम और कुणाल खेमू भी पहुंच गए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है, जहां 2.5 इंच का नुकीला हथियार घुसा हुआ था। सैफ अली खान की अब तक 2 सर्जरी हो चुकी है। आईसीयू से उन्हें स्पेशल प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है। वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज़ नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। सर्जरी के बाद सैफ ने थोड़ी सी वॉक भी की। डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। उधर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कहानी की कई और परतें भी खुलेंगी, जिसका इंतजार सबको है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अटैक केस में संदिग्ध आरोपी से पूछताछ हो रही है। बांद्रा पुलिस थाने में हुई संदिग्ध आरोपी से पूछताछ। बांद्रा थाने में मौजूद है संदिग्ध आरोपी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब आपको आगे दिखाते हैं, जो देखा वही सही। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने शाहिद नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पर बड़ा सवाल, क्या शाहिद ही वो शख्स है जिसने सैफ के घर में घुसकर उन पर हमला किया? इसकी पुष्टि पुलिस ने अभी तक नहीं की है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को हिरासत में लिया, उसका नाम शाहिद है। शाहिद पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शाहिद को मुंबई के गिरगांव में फॉकलैंड रोड से हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं कर रही कि शाहिद वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। पुलिस फिलहाल उसे संदिग्ध मानकर ही पूछताछ कर रही है।
लेकिन क्या शाहिद ही वही आरोपी है जिसने सैफ के घर में घुसकर उन पर हमला किया? इन दो तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैफ के घर में घुसे हमलावर और पुलिस की पकड़ में आए शाहिद का हुलिया काफी मिलता जुलता है। तो क्या यही वो आरोपी है जिसने सैफ के घर में घुसकर सैफ पर हमला किया? इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सैफ पर हुए हमले ने उनके फैंस की चिंता बढ़ा दी।